अक्सर हम सभी लोगों ने ट्रेन में सफ़र ज़रूर किया है। सफ़र के दौरान हमें बहुत से अजनबी मुसाफिर मिलते हैं। मुझे भी मिली थी। वो ट्रेन के रिजर्वेशन के डब्बे में बाथरूम की तरफ वाली एक्स्ट्रा सीट पर बैठी थी। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि उसके दिल में थोड़ी सी घबराहट है कि कहीं टीसी ने आकर उसे पकड़ लिया तो। कुछ देर तक तो पीछे पलट पलट कर टीसी के आने का इंतजार करती रही। शायद सोच रही थी कि थोड़े बहुत पैसे देकर कुछ निपटारा कर लेगी। देखकर यही लग रहा था कि जनरल डिब्बे में चढ़ नहीं पाई, इसीलिए इसमें आकर बैठ गई। शायद ज़्यादा लंबा सफ़र भी नहीं करना होगा। सामान के नाम पर उसकी गोद में रखा एक छोटा सा बैग दिख रहा था। मैं बहुत देर तक कोशिश करता रहा पीछे से उसे देखने की कि शायद चेहरा सही से दिख पाए, लेकिन हर बार असफल रहा। फिर थोड़ी देर बाद वो भी खिड़की पर हाथ टिकाकर सो गई और मैं भी वापस से अपनी किताब पढ़ने में लग गया। लगभग 1 घंटे बाद टीसी आया और उसे हिलाकर उठाया। टीसी ने उससे पूछा, कहाँ जाना है बेटा? उसने कहा, अंकल कानपुर तक जाना है। टीसी ने पूछा, टिकट है? लड़की ने कहा, नहीं अंकल, जनरल का है, लेकिन वहाँ चढ़ नहीं पाई, इसीलिए इसमें बैठ गई। टीसी ने कहा, अच्छा 300 रुपये का पेनल्टी बनेगा। लड़की बोली, अंकल मेरे पास तो सिर्फ 100 रुपये ही है। टीटी बोला, ये तो गलत बात है बेटा, पेनल्टी तो भरनी पड़ेगी। लड़की ने कहा, सॉरी अंकल, मैं अगले स्टेशन पर जनरल में चली जाऊंगी। मेरे पास सच में पैसे नहीं है, कुछ परेशानी आ गई, इसीलिए जल्दबाजी में घर से निकल आई और ज़्यादा पैसे रखना भूल गई। बोलते बोलते वो लड़की रोने लगी। टीसी ने उसे माफ़ किया और 100 रुपये में उसे कानपुर तक उस डिब्बे में बैठने की परमिशन दे दी। टीसी के जाते ही उसने अपने आंसू पोंछे और इधर उधर देखा कि कहीं कोई उसकी ओर देखकर हंस तो नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद उसने किसी को फ़ोन लगाया और कहा कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। कानपुर स्टेशन पर कोई जुगाड़ करा के उसके लिए पैसे भिजवा दे, वरना वो समय पर गांव नहीं पहुंच पाएगी। मेरे मन में उथल पुथल हो रही थी। ना जाने क्यों उसकी मासूमियत देखकर उसकी तरफ खिंचाव सा महसूस कर रहा था। दिल कर रहा था कि उसे पैसे दे दूं और कहूं कि तुम परेशान मत हो और रो मत, लेकिन एक अजनबी के लिए इस तरह की बात सोचना थोड़ा अजीब था। उसकी शक्ल से लग रहा था कि उसने सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है और अब तो उसके पास पैसे भी नहीं थे। बहुत देर तक उसे इस परेशानी में देखने के बाद मैं कुछ उपाय निकालने लगा जिससे कि मैं उसकी कुछ मदद कर सकूं और फ्लड भी ना कहलाऊं। फिर मैंने एक पेपर पर लिखना शुरू किया। मैंने लिखा कि बहुत देर से तुम्हें परेशान होते हुए देख रहा हूँ। जानता हूँ कि एक अजनबी का इस तरह से नोट लिखना और तुमको भेजना अजीब लगेगा और शायद तुम्हारी नज़र में भी गलत होगा, लेकिन तुम्हें इस तरह परेशान देखकर मुझे बेचैनी हो रही है, इसीलिए ये 500 रुपये दे रहा हूँ। तुम्हें कोई एहसान ना लगे, इसीलिए मेरा घर का पता भी लिख रहा हूँ। जब तुम्हें सही लगे तो मेरे इस घर के पते पर पैसे वापस भेज सकती हो। वैसे मैं नहीं चाहूँगा कि तुम वापस करो। और लास्ट में मैंने लिखा था, अजनबी हमसफ़र। एक चाय वाले के हाथों उसे वो नोट देने को कहा और चाय वाले को मना किया कि उसे ना बताए कि वो नोट मैंने उसे भेजा है। नोट मिलते ही उसने 2-3 बार पीछे पलटकर देखा कि कोई उसकी तरफ देखता हुआ नज़र आ जाए तो उसे पता लग जाएगा कि उसको किसने भेजा है।
लेकिन मैं तो नोट भेजने के बाद ही मुंह पर चादर डालकर लेट गया था। थोड़ी देर बाद चादर का कोना हटाकर देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट महसूस की। लगा जैसे कई सालों से इसे एक मुस्कुराहट का इंतजार था। उसकी आंखों की चमक ने मेरा दिल उसके हाथों में जाकर थमा दिया। फिर चादर का कोना हटा हटाकर जैसे मैं उसको देखकर ही सांसें ले पा रहा था। पता ही नहीं चला कब मेरी आंख लग गई। जब आंखें खुली तो वो वहाँ नहीं थी। ट्रेन कानपुर स्टेशन पर ही रुकी थी और सीट पर एक छोटा सा नोट रखा था। मैं झटपट मेरी सीट से उतरकर मैंने उस नोट को उठा लिया और उस पर लिखा था, थैंक यू मेरे अजनबी हमसफ़र। आपका ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। मेरी माँ आज मुझे छोड़कर चली गई है। घर में मेरे अलावा और कोई नहीं है, इसीलिए आनन फानन में मैं घर जा रही हूँ। आज आपके इन पैसों से मैं अपनी माँ को शमशान जाने से पहले एक बार देख पाऊंगी। उनकी बीमारी की वजह से उनकी मौत के बाद उन्हें ज़्यादा देर घर में नहीं रखा जा सकता। आज से मैं आपकी कर्जदार हूँ। जल्द ही आपके पैसे लौटा दूंगी। उस दिन से उसकी वो आंखें और उसकी वो मुस्कुराहट जैसे मेरे जीने की वजह बन गई थी। हर रोज़ मैं पोस्टमैन से पूछता था, शायद किसी दिन उसका कोई खत आ जाए। आज 1 साल बाद एक खत मिला जिसमें लिखा था, आपका कर्ज अदा करना चाहती हूँ, लेकिन खत के जरिए नहीं, आपसे मिलकर। नीचे मिलने की जगह का पता लिखा था और आखिर में लिखा था, अजनबी हमसफ़र।